बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम मालूम करने डिवीजन मेथड के ज़रिए। ठीक है, डिवीजन मेथड को आप पहले एचसीएफ के लिए देख चुके हैं और एचसीएफ के बाद एलसीएम मालूम करने का फार्मूला भी आप थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन मेथड में देख चुके हैं। यहाँ पहले हमें डिवीजन मेथड के साथ पहले इन सब के एचसीएफ मालूम करने, उसके बाद हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो डिवीजन मेथड जो है वो मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा, ठीक है, और चूँकि वो आप ऊपर देख चुके हैं एचसीएफ वगैरह में भी, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम मालूम करने का जो तरीक़ाकार है उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, गो कि वो भी क्वेश्चन नंबर 3 में हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, उसका पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसमें देखें अगर हम तो जो दूसरा वेरिएबल है वो यहाँ आपके पास ये वाला ज़्यादा है। वैसे आप किसी को भी अंदर रख सकते हैं क्योंकि पहला वेरिएबल दोनों का बराबर है, लेकिन मैं इस वाली जो है एक्सप्रेशन को इसको डिवीजन के लिए अंदर रखूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पार्ट 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो आपकी है 5.1। ठीक है, तो डिवाइज़र में बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को। ठीक है, डिविडेंड आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। ठीक है, तो अगर इसको और इसको आप देखें जैसे डिवीजन मेथड में आपने किया था, डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1, बाकी उसी तरह आगे मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 20, साइन चेंज करें या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24x। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 120। ठीक है, तो इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो आई थिंक कि इसमें से कॉमन जो है वो 24 निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, 24 या माइनस 24 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। हम माइनस 24 को कॉमन निकाल के अंदर हम कर लेते हैं x माइनस 5। ठीक है, तो अब हम x माइनस 5 से जो है इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, ये आपके पास नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 20। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करें एक्स स्क्वायर को एक्स से, तो आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर पूरा हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस 5 आपके पास आ जाएगा माइनस 5x। ठीक है, कैंसल आउट, ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये आपके पास हो जाएगा, ये इसी तरह आ जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, आई थिंक ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो माइनस 4x को आप डिवाइड करेंगे x से, आपका आंसर ऊपर आ जाएगा, सॉरी माइनस 4x नहीं प्लस 4x आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर जो आंसर है ये आपके पास आ जाएगा x 4x डिवाइड होगा x से, तो आपके पास प्लस 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 4x, इसका साइन इधर चेंज होगा। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 20, साइन चेंज होकर प्लस होगा और ये ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कि इसका HCF जो है वो x माइनस 5 है, आखिरी डिवाइज़र जो है वो होता है HCF। ठीक है, अब आपने जो है वो आगे इसका प्रोसेस करना है। LCM इज इक्वल टू P1 लिख लें आप, पॉलिनोमियल 1 इंटू पॉलिनोमियल 2 अपॉन HCF। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अपॉन नीचे आपके पास HCF आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो
इसको आप जो है वो ब्रेक कर लें मिडिल टर्म लेकर, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास x, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो ब्रैकेट राउंड ही रहेगी, तो हम इसको राउंड ही कर देते हैं। आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नीचे आपके आ जाएगा HCF x माइनस 5, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ठीक है। कॉमन निकालें आप, x इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। और नीचे आपका HCF आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अब ये जो है इसमें आप पेयर बना लें, फैक्टर्स बना लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। नीचे HCF आपका आ रहा है x माइनस 5, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें आप इसके साथ, तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास इसका जो है वो LCM आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये बचा है, यही आपका जो है वो LCM है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपके पास है, ठीक है। 2 एक्सप्रेशंस हैं और इनमें अगर हम देखें तो 6x स्क्वायर जो है ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको जो है वो अंदर करेंगे और दूसरी एक्सप्रेशन को बाहर रखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। और अंदर आपके आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास प्लस 28x आ जाएगा और आगे जो है वो आपके पास प्लस 16 आ जाएगा। साइन चेंज करें तीनों जगह, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास जो है वो बचेगा माइनस 27x, ठीक है। और यहाँ आपके पास बचेगा माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ भी आप जो है वो निकाल लेंगे कॉमन आपका निकल जाएगा माइनस 9 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन अंदर आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 आ जाएगी, यही, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। इसको डिवाइड करें 3x स्क्वायर को 3x से, तो आपका आंसर आ जाएगा x। 3x स्क्वायर पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस माइनस, ये माइनस कैंसिल किया, ये ख़त्म हो गया, ये माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 8, ठीक है। दोबारा डिवाइड करें इसको इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4 और आई थिंक पूरा डिवाइड हो जाएगा 12x प्लस माइनस, ठीक है। और 2 4 8 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो HCF आपके पास जो है हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। अच्छा जी, LCM मालूम करने के लिए आप फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। LCM इज इक्वल टू P1 पॉलिनोमियल 1 इंटू P2, ठीक है। अब
अपॉन HCF। आप पॉलिनोमियल कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, कुछ भी कह दें, दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 जो थी वो आपके पास थी 3x² प्लस 14x, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। दूसरी आपके पास है 6x² और प्लस x माइनस 2, ठीक है, अपॉन आपके पास आ जाएगा नीचे HCF आपके पास है 3x प्लस 2, ठीक है। अच्छा जी, एक पॉलिनोमियल को आप यकीनन ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको देखें आप और ब्रेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 8। अच्छा जी, और आगे आपके आ जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। नीचे आपका HCF आ जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। अब ऊपर आप कॉमन निकाल लें, कॉमन आपका आ जाएगा 3x, ठीक है, x प्लस 4 प्लस 4 नहीं 2 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। आगे दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, दूसरी पॉलिनोमियल, सॉरी 6x² प्लस x माइनस 2 अपॉन आ जाएगा आपके पास नीचे HCF 3x प्लस 2। ऊपर आप दोनों को सेट कर लें, ये कॉमन निकाले थे आपने, ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 4, आगे आपके पास इंटू 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। और नीचे HCF आ जाएगा आपका 3x प्लस 2, तो ये HCF और ये जो है कैंसिल हो जाएगा और आपका जो नीचे आंसर है वो आ जाएगा ये जो बाकी बचा है, ठीक है। ये आपका LCM है, ठीक है। पार्ट 3 आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, दोनों पॉलिनोमियल्स आपके सामने, x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz, y² माइनस z² माइनस x² माइनस 2xz, ठीक है। तो इसको जो है हमें मालूम करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो दोनों जो हैं आई थिंक चूँकि कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमन का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और कॉमन वैसे भी नहीं आ रहा है इसमें, डिवीजन मेथड से अगर हम मालूम भी करें तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। HCF जो है जब कोई चीज़ कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो वहाँ HCF 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम HCF कहेंगे कि HCF इज इक्वल टू 1 एज देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। डिवाइड भी करेंगे तो ये डिवीजन जो है वो आगे हल नहीं देगी कोई, ठीक है। अच्छा जी, तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर LCM जो है हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन HCF। HCF आपका 1 है, दोनों पॉलिनोमियल्स आपके पास x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz पॉलिनोमियल 1, दूसरी y² माइनस z² माइनस x² माइनस 2xz
ये दोनों हो गई, इसको डिवाइड करेंगे हम 1 से, ये भी ऐसे ही लिख रहे हैं बस। उसके बाद हमारे पास जो है एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आंसर वही आएगा, तो हमारे पास एलसीएम ये पूरी की पूरी दोनों पॉलिनोमियल आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट आपके पास है 3x³ + 9x² - 84x और दूसरी 4x⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा 4x⁴ - 24x³ + 32x²। तो ये पॉलिनोमियल इसमें जो है वो बड़ी है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल जो है वो छोटी है, ठीक है। लेकिन इसमें डिवाइड करने पे हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो है वो, जैसा अगर हम देखें 4x⁴ डिवाइडेड बाय 3x⁴, इसमें हमारे पास ये कैंसल आउट होकर तो एक x बचेगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगी 4/3 में। तो इसको आसान करने के लिए हम इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से, मीन्स हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन से या इस तरह कॉमन निकालने से जो हम ऊपर निकालते आए हैं कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन में आंसर वही रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है उसका वही आता है जो कि कॉमन निकालने से पहले या मल्टीप्लाई करने से पहले आना चाहिए। तो इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिनोमियल में, अगर उसके बीच में प्लस माइनस मौजूद हो तो, ठीक है। तो लिहाजा मल्टीप्लाई आप करें P1 with 4 and P2 with 3, ठीक है। वी गेट हम कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 = हमारे पास आ जाएगा 12x³, ठीक है, + 36x² - 336x, ठीक है। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको 4 4 16, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24। इसको देख लें दोबारा, आई थिंक यही है, लेकिन इसका नंबर, अच्छा 4 से किया, 4 4 16, तो 4 8 32 और 33, सही है, ठीक है। ये आ गया। P2 आपके पास आ जाएगा 12x⁴ - 72x³, ठीक है, और प्लस 96, ठीक है, 96x², ठीक है। अब आपके पास ये दोनों पॉलिनोमियल हो गई हैं, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, बड़ी जो पॉलिनोमियल है वो नीचे वाली है, ठीक है, इसको हम अंदर रखेंगे और ऊपर वाली को जो है वो हम डिविडेंड डिवाइजर के तौर पर रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 12x³ + 36x², ठीक है, -336x, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें हमारे पास x आ जाएगा ऊपर, ठीक है। 12x⁴ पूरा डिवाइड होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा +36x⁴, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -336x⁴, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, कैंसल आउट, यहाँ आप माइनस और माइनस दोनों जो है वो प्लस हो रहे हैं, आपके पास आ जाएगा 108x⁴, ठीक है। और यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आई थिंक ये आ जाएगा 432 जी, ये आ जाएगा 432x², ठीक है। अच्छा जी, इसको दोबारा डिवाइड करें आप इससे, तो
अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, इस वजह से इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास 108 को हम 12 से डिवाइड करें तो -9 आएगा, माइनस साइन है इसलिए यहाँ -9 आएगा। ठीक है, तो -9 108 एक्स क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -9 को आप मल्टीप्लाई करें +36 से तो ये आपके पास आ जाएगा 9 6 ज़र, अच्छा माइनस साइन तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 6 ज़र आपके पास आता 54। ठीक है, 5 कैरी, 9 3 ज़र 21 और 26। ठीक है, एक मिनट, 9 6 ज़र 54, हाँ 9 3 ज़र 21 और 26 36 मल्टीप्लाई बाय 9 9 6 ज़र 54, 9 3 ज़र 27, मैं 21 कह रहा हूँ। अच्छा 27 + 5 32, ये आपके पास आ जाएगा 32 324। ठीक है, तो हाँ 324 एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है 9 को। ठीक है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 336 इक्वल्स 3024 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3024 और x भी है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप कैंसल आउट करें इसको तो ये तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया आपके पास आ जाएगा 756 x⁻²। ठीक है, और प्लस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा 3024। ठीक है, तो अब अगर हम देखें हो सकता है ये 756 जो है पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, ये आपके पास है 3024 डिवाइडेड बाय 756 इक्वल जी, डिवाइड कर रहा है तो उसका अंदर 756 पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें। तो अगर हम यहाँ निकालें कॉमन, हमारे पास आ जाएगा 756 पूरा कॉमन आ जाएगा, नीचे आपके पास x² -4 अंदर बचेगा। ठीक है, ये कॉमन है। अब आप इससे इस आखिरी डिवाइजर को जो है वो डिवाइड करेंगे, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, x² -4। ठीक है, और डिवाइजर जो आपके पास आ रहा है 12x² 36x² 336x। ठीक है, 12x³ x² बोला मैंने, x³ है। ठीक है, प्लस 36x² -336x। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें 12x³ को x² से तो x² पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक x बचेगा, 12x आ रहा है ऊपर, 12x, तो 12x³ पूरा गया। ठीक है, प्लस माइनस ये चला जाएगा आखिर में। ठीक है, 4 3 4 2 8। ठीक है, 4 2 8 आया और 4 1 4। ठीक है, और माइनस x² माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस होकर नीचे आ जाएगा 84 x² और प्लस में आगे आपके पास 336 x आ रहा है। ठीक है, इसको दोबारा डिवाइड करते हैं, 84 x² को x² से डिवाइड करेंगे, वापस आ जाएगा 84। ठीक है, 84 पूरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा x²। ठीक है, अच्छा अब 84 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 8 32 33x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट, ये आपका कुछ नहीं बचा, HCF आपका होगा x² -4, HCF =
एक्स स्क्वायर माइनस 4। एलसीएम मालूम करना है, P1 इंटू P2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो P1 ऊपर से हम देख लें, P1 हमारे पास P1 और P2 क्या है, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 84x, 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स यहाँ आ जाएंगी आपके पास। पहली पॉलिनोमियल आपके पास है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। ठीक है, दूसरी पॉलिनोमियल आपके पास है 4x एज पावर 4 माइनस 24x क्यूब, ठीक है, और प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, नीचे HCF आपका आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यही है, देख लें दोबारा। जी चलिए, अब हम इसको डिवाइड कर लें, कॉमन निकालेंगे और देखते हैं कि कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक होके होता है या जी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है। और आई थिंक कि देखें ऊपर क्या आता है हमारे पास, तो हो सकता है हमें मिडिल टर्म जो है वो सब में ब्रेक करना पड़े। 3x क्यूब, अच्छा हाँ, यहाँ हम कॉमन निकाल सकते हैं जी। ठीक है, इनमें कॉमन आ रहे हैं तो हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। यहाँ आपका कॉमन निकल जाएगा 3x। ठीक है, तो अंदर आपका आ जाएगा x प्लस 3x माइनस 2 ज़ो 4 2 8 28 3 8 ज़ो 24 3 2 ज़ो 6 7 8 जी। ठीक है, 28। और दूसरा आपके पास जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जो आपका कॉमन निकलेगा वो 4x स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, 4x स्क्वायर कॉमन निकालने से अंदर फैक्टराइजेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और प्लस 8, हाँ 8। ठीक है, नीचे भी आप कॉमन निकाल लें, नीचे आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 4, नीचे भी कॉमन निकल आएगा आपका। ठीक है, 6 जी, ये आपके पास आ जाएगा 12x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3x माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, बल्कि इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका जो है ये डायरेक्ट 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अब आप निकाल लें, किसी एक को ब्रेक कर लें आप। ठीक है, हम ब्रेक कर लेते हैं, इस टर्म को ब्रेक करते हैं, 12x स्क्वायर x प्लस 3x माइनस 28, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 12x स्क्वायर x प्लस 3x माइनस 28। यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास कॉमन निकालें आप इसमें, x माइनस 4, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, ये आ गया।
अब नीचे आपके पास इसका, अच्छा नीचे जो है वो HCF नहीं लिखा तो उसको पहले लिख लें, अपॉन x-4, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना होगा ये HCF x-4, ठीक है। अब इसका आप कर लें 12x² x प्लस 3x माइनस 28, ठीक है, इंटू x-4 इंटू x-2, ठीक है। नीचे x-4 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये x-4 और x-4 आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 12x² इंटू x-2 इंटू x प्लस 3x-28, ठीक है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है ये भी जो है वो फैक्टराइज हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इजिकल टू 12x² इंटू x-2 इंटू x, ये आ जाएगा प्लस 7x माइनस 4x एंड 4 28 जी माइनस 28, ठीक है। 12x² x-2, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7, ठीक है। जी आपके पास आगे आ जाएगा 12x² इंटू x-2, ठीक है, x-4, ठीक है, और x प्लस 7। इसको फैक्टराइजेशन का तरीक़ेकार आप पहले देख चुके हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा तफसील पे नहीं जा रहा। LCM आपके पास जो है वो ये आ गया है और यही आपका आंसर है, ठीक है।